दोस्तों, जिस तरह से बार बार सत्ता के अंदर बीजेपी पार्टी अपना कब्जा करती हुई नजर आ रही है, बार बार वो जीतती हुई नजर आ रही है, उसके बाद से बहुत सारे लोग एक ही सवाल उठाते हैं कि आखिर सत्ता के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कुर्सी कैसे हासिल कर लेते हैं। अब देखिए, जितना बड़ा खुलासा होकर सामने निकल कर आया है कि किस तरह से राजीव कुमार यानी चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री की मिली भगत के तरीके से जो है बार बार बीजेपी सत्ता के अंदर आती है। दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया, विपक्ष सिर्फ बार बार ईवीएम को लेकर जो है रोना रोता रहता है, लेकिन खबर तो कुछ और ही है, गेम जो है कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं देश नीति के, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और आखिर विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या खुलासा किया है, जिसके बाद से दोस्तों बहुत सारे नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, यानी कि पूरी तरह से भांडाफोड़ हो चुका है कि आखिर किस तरह से सत्ता हासिल की जा रही है बेईमानी तरीके से, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और आखिर में फिर मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालसाजी का सहारा लेकर चुनाव जीत रहे हैं? क्या हर चुनाव में भाजपा चोरी के सहारे सत्ता पर काबिज हो रही है? क्या सब ईवीएम से खेल सेट हो जा रहा है? साहेब और राजीव कुमार मिलकर आखिर किस प्रकार का खेल करते हैं, इसका अब खुलासा होने ही लगा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ईवीएम के सहारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं। जिस तरीके से ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जाता है, चोरी के जरिए से वो चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सूची में नाम कटवाया जाता है, उसके बाद फिर नाम बढ़वाकर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जो सत्ता पर काबिज हैं, वो जालसाजी के जरिए से काबिज हैं, जनता उनको वोट नहीं कर रही है। इस पर बड़ा सवाल बहुत पहले से खड़ा हो रहा था, लेकिन कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा था, किसी नेता का बयान सामने नहीं आ रहा था। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह तस्वीर साफ कर दी है कि अब लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई होना शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त है, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में यह आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है या फिर चुनाव की गिनती में धांधली हुई है, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी खबरें देश में डालकर भ्रामक फैलाई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी खबरों के जरिए से देश में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि नरेंद्र मोदी जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर कि जिस तरीके से पहले से ही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिर जो मांग विपक्ष करता है, चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब नहीं देता है। जब चुनाव आयोग पर यह सवाल खड़ा किया जाता है कि निष्पक्ष नहीं है, तो चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई सवाल करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जवाब आता है कि इस खबर के जरिए से देश में अराजकता फैल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त से अब सवाल करना गुनाह हो गया है? चुनाव आयोग से कोई सवाल, ये सवाल बहुत बड़े हैं दोस्तों अपने आप में। किसी को शक चुनाव आयोग भी यहाँ पर बचाव करते हैं और चुनाव आयोग का दायित्व है कि उन सवालों का जवाब दे। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर जो आरोप लगाया है, मैं आपको वो बताऊंगा। स्क्रीन पर आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा वे धोखा करके चुनाव जीत रहे हैं। खड़गे ने कहा कि एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम को कंप्यूटर के जरिए बदला और हैक किया जा सकता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या इटली जैसे कोई भी प्रमुख पश्चिमी देश ईवीएम का उपयोग नहीं करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखा करके चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाया है, उन्होंने टेक दिग्गज एलन मस्क के बयान का भी हवाला दिया है। आगे जो बड़ा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़ा किया है कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी उपचुनाव नहीं जीता है, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर जब राज्यों के चुनाव होते हैं और देश का जो आम चुनाव होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीतती है, लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी उपचुनाव नहीं जीता है, तो यह कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो गंभीर रूप से लगाया जा रहा है, अब उस पर सोचने का समय आ गया है। खड़गे ने कहा कि मोदी ने कोई उपचुनाव नहीं जीता है, सब कुछ धोखाधड़ी है। वो मतदान सूची में 10,000 नाम हटवाते हैं और 10,000 से 20,000 नए नाम
जुड़वा देते हैं। यही सच्चाई है। सवाल ये ये बात है कही कि जा इसे रही है। साबित कैसे मल्लिकार्जुन किया खड़गे जाए। ने खुलासा किया इस बात का। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा कहती है कि जब हम चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम को दोष नहीं देते और तेलंगाना तथा कर्नाटक की तरह मत पत्रों की मांग नहीं करते, लेकिन जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम को दोष देते हैं। हम उनकी रणनीति को जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं, और जानते हैं कि क्या करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। ये सारी चीज़ें वहीं से तय की जा रही हैं। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस प्रकार से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें सामने आ रही थी और जिस प्रकार से चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस प्रकार से यह आरोप लगाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री खुलेआम भड़काऊ भाषण देने के बाद भी चुनाव आयोग ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन ही नहीं लिया। आखिर इसका कारण क्या है? क्या चुनाव आयोग अपने आकाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? आखिर वो सवाल बहुत कार्रवाई से बड़ा है। डरता क्यों है? अपने आकाओं के राजीव खिलाफ कुमार और साहेब के बीच डील पक्की हो चुकी है और राजीव कुमार ने साहेब और बीजेपी के तमाम नेताओं को चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने की खुली छूट दे रखी है। चुनाव आयोग पर लग रहे आरोप बेहद ही गंभीर हैं और इस देश के तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया है। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के नेता रैलियों के दौरान अपने भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ भाषण होता है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी किसी भी तरह का कई एक्शन बार नहीं लिया शिकायत जाता की जाती है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। उसका लाइव एग्जाम्पल आप झारखंड में देख सकते हैं कि झारखंड में अभी चुनाव चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं। चुनाव आयोग से कहने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही बात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं पर तो कार्रवाई कर देता है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करने में उसके पसीने छूट जाते हैं। जब कहा जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल किया जाता है, तो उस वक्त चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहता है। कोई भी जवाब नहीं आता है कि हम निष्पक्ष हैं या इसका हम आपको जवाब देंगे, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लोगों को और संदेह हो जाता है कि आखिर क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर काम कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से मुखर होकर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। इस बीच ही खबर आ रही थी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी भ्रामक खबरों को लाकर देश में अराजकता फैलाना चाहती है, तो अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हरियाणा से शुरू करने वाली है, जो पूरे देश में जाएगा ये मामला। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे मोर्चे की तैयारी कर चुकी है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया है कि जालसाजी के जरिए, धोखेधड़ी के जरिए से चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। कोई भी चुनाव वो नहीं जीतते हैं, बल्कि सब में बेईमानी के जरिए से और धोखाधड़ी के जरिए से जीता जाता है। इस तरह की बात कही जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे। सूची में पहले 10,000 नाम काटा जाता है, फिर उसके बाद 20,000 नाम उसमें बढ़ा दिया जाता है। ये खबरें भी आई थी, चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मतदान सेंटर पर जाते हैं तो उनका नाम ही नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, नाम ही नहीं होता, लौटा दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। वो चुनाव आयोग पर संदेह पैदा करता है कि आखिर क्या जो आरोप लग रहा है, 10,000 नाम काटे जाते हैं, 20,000 बढ़ाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्या चुनाव आयोग अब इस देश का निष्पक्ष नहीं रह गया है कि जिस तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों के बीच जवाब क्यों नहीं देता है? आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से भाजपा ने साजिश रची, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस साजिश को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। उनके चुनाव यानी उनके नामांकन को पूरी तरीके से रद्द कराने की कोशिश की जा रही थी। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से ऐसा किया जा रहा है। जिसने नामांकन पत्र में रोकने की कोशिश की जा रही है, भाजपा ने उसी को अगवा करने की कोशिश करी थी, उसका किडनैप किया गया था, ऐसा जेएमएम के नेताओं ने आरोप लगाया है। चुनाव आयोग पर यह सवाल हो रहा है कि आखिर जब उस राज्य में आचार संहिता लागू है तो फिर क्या कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से दोनों राज्यों में एक नारा लगाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग ऐसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और देश का मीडिया इस पूरे नारे को धड़ल्ले से चला रहा है।
लेकिन चुनाव आयोग के अंदर इतनी हिम्मत बाकी नहीं रह गई है कि मीडिया को कह सके कि आप कैसे ऐसे नारों को आप चला सकते हैं, कोई नेता कैसे ऐसे नारों को किसी पब्लिक रैली में दे सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है, तो बटोगे वाली बात कही जा रही है। नरेंद्र मोदी जो कुछ समझने वाली बात है से होता हुआ चला जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि क्या जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरोप लगाया और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है कि जालसाजी और धोखाधड़ी से चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है, सूची में नामों को कटवाया जा रहा है और फिर बढ़ा दिया जा रहा है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल हमेशा से उठता आया है, चुनाव आयोग कोई जवाब उसका नहीं देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सीधे तौर पर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है चुनाव आयोग यानी मिस्टर राजीव कुमार भी मिले हुए हैं। 10,000 वोटों को और नामों को काटा जाता है, लेकिन 20,000 नाम जो है उसमें बढ़ा दिए जाते हैं और इस तरह से सूची के अंदर जो है घपलेबाजी करके बार बार बीजेपी पार्टी को जिताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार सत्ता के अंदर लाया जा रहा है। ऐसा दावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दोस्तों करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल तो इसके बाद बहुत बड़ा उठता है, क्या इस पर चुनाव आयोग अपनी तरफ से किसी भी तरह की सफाई पेश करेगा? क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह से 99% जो है ईवीएम पकड़ी गई थी, उस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टी को यह कहा है कि देखो भाई, तुम्हारी तरफ से जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसमें कोई भी खास सबूत नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे इन सारे एलिगेशन को, इन सारे इल्जामात को जो है पूरी तरह से खारिज करते हैं, सिरे से पूरी तरह से खारिज करते हैं। लेकिन 99% बैटरी जो ईवीएम के अंदर चार्ज पाई गई है, उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, उस पर कोई भी सफाई नहीं दी गई। तो इसलिए चुनाव आयोग जो दोस्तों शक के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। और फिर एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सूची के अंदर नामों को काटकर और ज्यादा लोगों के नाम बढ़ा दिए जाते हैं और इसी तरह से घपलेबाजी हो रही है और इसी तरह से जो है सत्ता के अंदर बीजेपी पार्टी को और मोदी जी को लाया जा रहा है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना दोस्तों। तो ये पूरी रिपोर्ट आप लोग के सामने रखी है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को मेरे सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।